नमस्कार। आज हम बात करेंगे 21 ऐसे लक्षणों की जिनको जानकर और समझकर आप ये जान पाएंगे कि क्या आप सही चल रहे हैं अपने जीवन में या आप गलत मार्ग पर हैं, कि क्या आप अपनी लाइफ को सही तरीके से बैलेंस कर रहे हैं या आपका अपने जीवन में चलने का जो मार्ग है वो इम्बैलेंस है, यानी कि असंतुलित है। तो अपने आप को जानने के लिए, अपने इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, अपना आत्मविश्लेषण करने के लिए आपको इन 21 लक्षणों को सुनना है, समझना है। और अगर ये 21 लक्षण जो अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर इनमें से अधिकतम या सभी लक्षण आप अपने जीवन में पाते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपने जीवन में गलत मार्ग पर चल रहे हैं, आप हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, आपके जीवन जीने का तरीका असंतुलित और गैर स्वास्थ्यवर्धक है। तो अगर आप इसी प्रकार इस मार्ग पर चलते रहेंगे तो अंतोतगत्वा आपके जीवन को हानि होगी, आपके जीवन में बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी, आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अस्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए जो अब 21 लक्षण मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर ये लक्षण आप में हैं भी तो आप इन्हें कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे आप अपने भटके हुए मार्ग से सही मार्ग पर आ सकते हैं, उसके निदान की भी हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन पहले आप इन लक्षणों को सुने गौर से। सबसे पहली बात, पहले आप ये देखें कि क्या आपके शरीर में, आपको अपनी कमर में दर्द रहना शुरू हो गया है? क्या आपके सर में भी अक्सर दर्द रहता है? क्या आपकी आंखें थकी थकी रहती हैं? आपकी गर्दन में दर्द रहता है या रहना शुरू हो गया है? दूसरी बात, क्या सुबह उठकर आप तरोताजा महसूस नहीं करते? जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आपके अंदर ताजगी महसूस नहीं होती? आप पूरी 8 घंटे की नींद लेने के बावजूद भी क्या आप थका थका महसूस करते हैं? और तीसरी बात, क्या आपके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, तनाव और बेचैनी बढ़ रही है? चौथी बात, क्या आप एक भी दिन बिना काम किए खाली नहीं रह सकते? पांचवी बात, आपको अपने अलावा किसी दूसरे की परेशानी क्या समझ में नहीं आती? मतलब आपको अपना सब दिखता है लेकिन दूसरे की कोई समस्या आपको दिखती नहीं है। छठी बात, क्या आपके जीवन में कलात्मक या रचनात्मक कार्य ना के बराबर हो गए हैं? मतलब आप अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे कि आप अपना कोई शौक पूरा करते हो। आपके जो पर्सनल जो हॉबीज हैं उनकी तरफ आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। सातवीं बात, क्या आपका मन हमेशा योजनाओं में पड़ा रहता है कि आप प्लान करते रहते हैं या हर वक्त आप बस अपनी जिम्मेवारियों में ही घिरे रहते हैं? आठवीं बात, क्या आपको लोगों से और काम से संतुष्टि कम और शिकायत अधिक रहती है? मतलब आपकी कंप्लेंट्स बनी ही रहती हैं अपने काम को लेकर या अपने आसपास के लोगों से, आप हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत करते रहते हैं। नौवीं बात, क्या आप चाहते हो कि सामने वाला आपके अनुसार हो वरना आप उसे तवज्जो नहीं देते हैं? 10वीं बात, क्या आप में बर्दाश्त करने की या स्वीकार करने की शक्ति कम हो रही है? मतलब आपकी सहनशीलता डाउन में जा रही है। 11वीं बात, क्या आप अकेले नहीं रह सकते, आपको तन्हाई काटती है? 12वीं बात, क्या आपकी एकाग्रता की शक्ति कम हो रही है, आपका फोकस बिगड़ रहा है? 13वीं बात, क्या आपको भूलने की बीमारी होने लगी है, आप अक्सर चीजों को भूल जाते हैं? 14वीं बात, क्या आप ऊर्जा को कलेक्ट तो कम कर रहे हैं लेकिन उसको खर्च ज्यादा कर रहे हैं? मतलब इतनी एनर्जी आप में बनती नहीं है जितनी आप खर्च कर रहे हैं। 15वीं बात, क्या आपका तन मन कुछ दिनों के लिए आराम की मांग कर रहा है, कि आपका दिल करता है कि बस 1-2 दिन गहरे रेस्ट में चले जाएं? 16वीं बात, या आपका तन मन ऐसा करता है कि आप जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, उससे अलग हटके 2 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाएं? मतलब क्या आप स्थान परिवर्तन की मांग आपका शरीर और मन करता है? 17वीं बात, क्या आप कभी चैन से हंसते हैं? क्या आपको हंसे हुए एक जमाना हो गया, आप हंसते ही नहीं है?
18वीं बात, क्या समय और बीतते समय के साथ या उन्नति करने के साथ साथ आपकी उन्नति तो हो रही है, लेकिन आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं कम हो रही हैं। 19वीं बात, क्या आप कोई कार्य बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ अपने आनंद के लिए करते हैं? कोई ऐसा काम जिसमें आपको प्रॉफिट नहीं होता है, बस आप आनंद के लिए करते हो? अगर नहीं करते हैं तो वो गलत है। 20वीं बात, सोने के अलावा दिन का कौन सा वह समय है जब आपके मन और मस्तिष्क में कोई विचार ना चलता हो और आप शांति से बैठते हो? क्या ऐसा कोई विचार या क्षण आपके जीवन में नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो वो गलत है। 21वीं बात, आपके पास अच्छा घर है, गाड़ी है, बिस्तर है, सब है, लेकिन आपकी नींद खो गई है, आपकी मीठी नींद गायब हो चुकी है। तो ये वो 21 लक्षण हैं जो ये बताते हैं, अगर इनमें से अधिकतर लक्षण आपके जीवन में हैं और अधिकतर या सारे लक्षण अगर आपके ये जीवन में हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान हो जाना चाहिए। फिर आपको समझ लेना चाहिए कि आपका जो जीवन जीने का जो स्तर है, जो डायरेक्शन है, वो ठीक नहीं है। आप अपने जीवन में असंतुलित हो चुके हैं। आपके जीवन का एक पलड़ा भारी और एक बहुत हल्का हो चुका है। आप एक इम्बैलेंस लाइफ जी रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब इस प्रकार की लाइफ को आप कंटिन्यू रखेंगे तो आने वाले समय में आपके शरीर में बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। आने वाले समय में आपको मानसिक परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी और आपकी लाइफ डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। एक्चुअली क्या हो रहा है आपके साथ कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, आप एक मशीन बन चुके हैं। तो अपने आप को एक रोबोट बनाकर, एक मशीन बनाकर आप अपने बिजनेस में या जो भी जिस चीज़ में भी आपने अपने आप को डुबाया हुआ है, वो आप इतने ज़्यादा उस चीज़ में खो गए हैं कि ये खोना, ये आपकी जो व्यवस्था है आपको ले डूबेगी। आपके साथ भ्रम क्या हो रहा है, आप इतने ज़्यादा बिजी हैं तो आपको लगता है कि आप सुखी हैं, लेकिन आप सुखी नहीं हैं। एक दिन आप सारे काम छोड़ दें तो आपको अपने अंदर का दुख नजर आना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली आप अपनी सच्चाई से, अपने जीवन की जो सच्चाई है उससे नजर हटाकर आप अपने आप को एक आर्टिफिशियल प्लेजर में, एक कृत्रिम सुख की भावना में जी रहे हैं। आपको पता ही नहीं है, आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप रो सकें, अपने दुखों पे रोक सकें। आप अपने दुखों की ओर देख ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? अपनी अति व्यवस्था के कारण, अपने बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण। तो इससे क्या होगा, आप अपने आप को धीरे धीरे अंदर से खोखला करते जाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ चेता रहा हूं कि ये जीवन शैली आपकी स्वस्थ नहीं है। आप अपने यश, पद, मान, धन, प्रतिष्ठा को पाने की दौड़ में आपने अपने अपने आप को दांव पर लगा दिया है। अगर अभी आप नहीं संभलेंगे तो अपने तन और मन को आप बीमारियों का घर बना देंगे। आपकी जीवनचर्या यानी जो डेली रूटीन है वो आपने काफी असंतुलित कर ली है, इम्बैलेंस कर लिया है, और इस प्रकार के जीवन से आपको बाहर आना होगा। अगर आप इस प्रकार के जीवन से बाहर नहीं आएंगे तो आप अपनी जीवन के सुख, आनंद को, असली सुख को और सुकून को और शांति को खोते चले जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप समय रहते अपने आप को संभालें और अपने जीवन को संतुलित करें। तो क्या करना होगा इसके लिए? आपको कुछ विशेष नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ एक चीज आप भूल रहे हैं जिसके कारण से यह संतुलन आया है। अगर वो एक चीज अगर आपके जीवन में आ गई तो आपकी लाइफ बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी और आपकी अनहेल्थी लाइफस्टाइल हेल्थी होनी शुरू हो जाएगी। और जो 21 लक्षण मैंने नेगेटिव वे में बोले हैं, वो 21 के 21 लक्षण आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब सारी जो कमियां आपकी दूर होकर वही 21 की 21 कमियां आपकी खूबियां बन जाएंगी। और बस एक कार्य आपको करना है और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। एक सादे सब सदे। वो एक चीज क्या है? मेडिटेशन, ध्यान। केवल ध्यान के आपके जीवन में आने से ही आपकी पूरी लाइफ बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। क्यों मैं आपको मेडिटेशन के लिए इतना प्रेरित कर रहा हूं? क्योंकि ध्यान न केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन को बल्कि हमारे व्यवहारिक जीवन को भी मजबूत बनाता है। हमारे तन, मन और आत्मा के लेवल पे ये हमें स्ट्रॉन्ग करता है।
और ध्यान हमें पूरी तरह से रूपांतरित करता है। इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे एक्शन के ऊपर, कार्यों के ऊपर, संबंधों के ऊपर और हमारी पर्सनैलिटी यानी हमारे व्यक्तित्व के ऊपर पड़ता है। ध्यान हमारी गुणवत्ता को, क्षमताओं को और हमारी सकारात्मक ऊर्जा को, पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करता है। ध्यान के द्वारा हम खुद को एनर्जी से भरते हैं। आपको मालूम है, हम मनुष्य एक चार्जर की तरह हैं और परमात्मा मेन करंट है, और ध्यान वह तार है जिसके माध्यम से चार्जर अपने भीतर फिर से ऊर्जा को भरता है और आने वाले कल के लिए तैयार करता है। यदि हम रोज रोज कार्य करते रहेंगे, अपने कर्मों में लगे रहेंगे एक तरफा, तो क्या होगा, हम खाली होने शुरू हो जाएंगे, हमारी क्षमताएं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ध्यान करने से क्या होगा कि आप अपने आप को रोज के रोज चार्ज करने लग जाएंगे और जो एनर्जी आपकी माइनस में जा रही थी वो प्लस में आनी शुरू हो जाएगी। और आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपको ध्यान करना है तो आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, तो अब हम ध्यान के लिए अलग से टाइम निकालें, हमें क्या साधु बनना है, संत बनना है, हम तो संसारिक आदमी हैं। आप इस प्रकार से मत देखें, ध्यान के प्रति अपने नजरिए को बदलें। ध्यान आपके पूरे जीवन पे भी छा सकता है। आपको उसे अलग से करने के लिए, घंटा 2 घंटा करने के लिए जरूरत नहीं है। आप जो भी काम कर रहे होंगे वही आपका ध्यान बन जाएगा। लेकिन आरंभ में, शुरू में आपको थोड़ा सा अपने दिन में 15-20 मिनट, आधा घंटा आपको शुरुआत में से अलग से देना होगा। क्यों देना होगा? आपने देखा होगा कि जिस तरह शुरू में पौधे को पनपने के लिए रोज रोज पानी की जरूरत होती है, ऐसे ही इंसान को भी ध्यान को पनपने के लिए, अपने अंदर ध्यान को पनपाने के लिए उसके विकास की जरूरत होती है। आपने देखा शुरू में तो पौधे को पानी की जरूरत होती है, लेकिन जब पौधा वृक्ष बन जाता है तब उसे पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी जड़ें जमीन के अंदर इतनी फैल जाती हैं कि वह अपने पानी के सोर्स को खुद ढूंढ लेती हैं। ठीक इसी प्रकार जब हमारा ध्यान सध जाता है तो हमारा नाता भी परमात्मा से, उस परम शक्ति से बंध जाता है। फिर हमें उसकी ऊर्जा, उसके संदेश, उसकी कृपा आदि खुद ब खुद मिलने लग जाते हैं। यानी कि एक बार शुरू में आप कुछ टाइम के लिए, कुछ हफ्तों तक आप ध्यान का अभ्यास करें, उसको अपने अंदर सघन होने दें। तो जब एक बार ध्यान आपके अंदर जड़ें बना लेगा, फिर आप बैठे बैठे भी, आंखें खोलकर भी ध्यान में हो सकती हैं। वो आगे की संभावना है। लेकिन एक बार यदि आप अपने अंदर ध्यान को विकसित कर लेते हैं, उसके साथ अपनी ट्यूनिंग बिठा लेते हैं, तो आपके जीवन से जो जुड़े हुए ये खतरे हैं जिनकी अभी हमने बात की है, ये दूर हो जाएंगे। आपके अंदर का सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपके चक्रास सही गति से काम करने लग जाएंगे, आपका मस्तिष्क शक्तिशाली होना शुरू हो जाएगा। ध्यान के असंख्य लाभ हैं। वो सभी असंख्य लाभ जब आपको मिलेंगे तो आपके जीवन के जो भटकन है, जो डायरेक्शन है, वो ठीक हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप इस पे विचार करें और गौर करें कि आप किस प्रकार अपना जीवन जी रहे हैं। अगर उसमें आपको लगता है कि सुधार करने की जरूरत है, तो ध्यान को जोड़कर अपने जीवन में वो सुधार लाने की कोशिश करें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।